जामे चेकिंग होती है जहाँ भी किसी रोज़े पर पहुँचा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पहुँचे हैं शाह अब्दुल अज़ीम हसनी साहब के मज़ार पर, जिन्हें सैयदुल करीम के नाम से भी याद किया जाता है। इनका मकबरा तेहरान शहर ईरान के अंदर है, जिसे कदीम ज़ुबान में जागीर रै भी कहा जाता है। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी 4 रबीउल सानी 173 हिजरी को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला जबकि आपकी वालदा का नाम हैफ़ा खातून था। आपका शजरा नसब कुछ यूँ है, अबुल कासम बिन अब्दुल्ला बिन अली बिन हसन बिन जैद बिन इमाम हसन मुज्तबा बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यानी आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल से हैं। आपका ये अजीम मर्तबा तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर है। आप एक अजीम मुहद्दिस और आलिम दीन थे। अभी बारगाह मलकूत में हाज़िर हो रहे हैं, जिसे शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की बारगाह कहते हैं। नजाशी अपनी किताब रिजाल नजाशी में लिखते हैं कि आपने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दौर देखा है, जबकि तूसी अपनी किताब रिजाल तूसी में लिखते हैं कि आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। आपकी ये अजीम मर्तबत और मंजिलत इस वजह से है कि आप बड़े अदब व एहतराम और तकवा के साथ इमाम की बारगाह में हाज़िर होते और खुलूस नीयत से उन्हीं का पैगाम आगे लोगों को पहुँचाते। उनके अजीम मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जब इमाम की बारगाह में हाज़िर होते तो उनके जानू के साथ जानू लगा के बैठते। जैसे ही इस मज़ार के अहाते में दाखिल होते हैं तो उसी तरीके से फ़र्श पर आपको जगह जगह कब्रें नज़र आती हैं, जैसे ईरान के अंदर हर मज़ार पर आपको नज़र आएंगी। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने बीबी शहर बानो सलामुल्लाह अलैहा के सहन अक़दस में कब्रें दिखाई थीं फ़र्श के ऊपर बनी हुई। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी बड़े आबद और ज़ाहद थे। एक वक्त का जिक्र है कि एक शख्स इमाम हादी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और जब वो वापस आने लगा अपने सवाल जवाब के बाद, तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम उससे फरमाने लगे, जब आप वापस तेहरान जाओ तो शाह अब्दुल अज़ीम हसनी को मेरा सलाम कहना, और अगर आइंदा किसी सवाल जवाब की ज़रूरत पड़े तो शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के पास चले जाना, वो आपको बिल्कुल ठीक और दुरुस्त जवाब देंगे। शेख सदूक अपनी किताब में नकल करते हैं कि अबू हम्माद राजी ये कहा करते थे कि सामरा में जब मैं इमाम हादी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होता तो इमाम हादी मुझे जाके वापस तेहरान में शाह अब्दुल अज़ीम हसनी को सलाम करने के लिए कहते। इससे भी उनकी मंजिल व मर्तबत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी 100 से ज़ायद अहादीस के रावी हैं, जिसमें कुछ बिलावास्ता हैं और कुछ बिलवास्ता हैं। एक हदीस है जिसे हदीस अर्ज़ दीन कहते हैं, वो इसी हस्ती से हदीस मंसूब है और अमली शेख सदूक अपनी किताब में नकल करते हैं। वो कहते हैं कि एक मरतबा शाह अब्दुल अज़ीम हसनी इमाम हादी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और कहने लगे कि ए मेरे आका, मैं आपके सामने अपने अकायद पेश करना चाहता हूँ, ताकि अगर दुरुस्त हैं तो उनकी तायीद हो जाए और अगर किसी किस्म की कोई गलती है तो उनकी तसीह हो जाए। अब शाह अब्दुल अज़ीम हसनी अपना अकीदा पेश करने लगे, अकीदा तौहीद, नबूवत, इमामत और क़यामत। जब अपना अकीदा पेश कर चुके तो इमाम हादी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अब्दुल अज़ीम हसनी, आप बिल्कुल ठीक अकीदे पर फायज़ हो और ये अकीदा अपने इर्द गिर्द के गिरदो नवा के लोगों तक, आपके पास जो आते हैं उन तक पहुँचा दो। अभी हम मौजूद हैं ईरान के वफाक तेहरान के अंदर, जिसे कदीमी ज़ुबान में जागीर रै भी कहते हैं। इस जागीर रै के मुतालिक है कि यजीद ने जब अपना लश्कर करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा तो उसने लश्कर के सरदार को और शिमर को ये लालच दिया कि जागीर रै उनके नाम कर देगा अगर उसने हुसैन को शिकस्त दी। मगर कानून फितरत है कि जालिम मिट जाता है, मजलूम की आवाज़ ज़माना बन जाता है। आज ये जागीर सादात के नाम है, अहले बैते अतहार के नाम है। अपने पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि इस सहन के अंदर 3 ज़ियारतें हैं। एक ज़ियारत जनाब हमज़ा बिन मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की है, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जिनका रोज़ा अक़दस मशहद मुक़द्दस में है। दूसरी ज़ियारत जनाब शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की है और तीसरी ज़ियारत जनाब ताहर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की है। जनाब शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की वफ़ात से मुतल्लिक वाक़या भी बाकी है। अभी आप ज़ियारत कीजिए जनाब हमज़ा बिन मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। मरकद मतहर जनाब हमज़ा बिन मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की,
زیارت پر آئے ہیں ہم سب سے پہلے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 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 زیارت گاہ جناب حمزہ بن موسیٰ کاظم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں جناب حضرت حمزہ بن موسیٰ کاظم. اس زیارت کے بعد چلتے ہیں اسی صحن کے اندر دوسری زیارت پر جو شاہ عبدالعظیم حسنی سرکار کی ہے، جن سے متعلق میں نے آپ کو تاریخ کے حوالوں کے ساتھ اس ولاگ کے اندر آگاہ کیا. شیخ صدوق صاحب کے مطابق آپ کی وفات 15 شوال 252 ہجری کو ہوئی. کچھ راویان کے مطابق آپ کا انتقال طبعی طور پر ہوا، کچھ راویان کے مطابق آپ کو زہر دی گئی اور کچھ کے مطابق آپ کو زندہ درگور کیا گیا. نجاشی اور شیخ طوسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صائب بن عباد سے منقول ہے کہ جب شاہ عبدالعظیم حسنی کی رحلت کا وقت آیا تو تہران شہر کے کالم دین کو خواب آیا اور خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو تہران شہر میں جاگیر رہ کے اندر انتقال کر گیا ہے، اس کی قبر عبدالجبار کے باغ میں سیب کے درخت کے پاس ہوگی. کہتے ہیں کہ وہ عالم دین صبح اٹھے اور اس باغ کے مالک کے ساتھ جا کے ملے اور انہیں اپنا خواب سنایا. باغ کے مالک نے کہا کہ مجھے بھی اسی طریقے کا ایک خواب آیا ہے. پس مختصر یہ کہ عبدالجبار نے اپنا سارا باغ سادات کے مدفن کے لیے وقف کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہتے ہیں. شجر مطلب درخت، یعنی ان کی قبر درخت کے پاس بنی. بات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. خدا حافظ.